अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक जबरदस्त तनाव से सोचिए, एक परिवार है जो गुस्से से उबल रहा है, एक बंद दरवाजा और हवा में तैरता एक बहुत बहुत गहरा शक। माहौल एकदम गरमाया हुआ है। दरवाजे पर जोर जोर से हाथ पड़ रहे हैं, आवाजें ऊंची हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। मतलब साफ है, ये कोई मामूली घर का झगड़ा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब दरवाजा खुलता है। मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ जाता है। हमारे सामने आती हैं तीन अलग अलग कहानियां जिनका आपस में कोई मेल ही नहीं है। तो देखिए, टकराव की जड़ यहीं है। एक तरफ एक बच्ची है जो पूरे यकीन से कह रही है कि उसने प्रथम को अंदर देखा, और दूसरी तरफ खुद प्रथम जो कहता है कि अरे मैं तो घर में था ही नहीं। सवाल यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। और इस पूरी उलझन में एक और किरदार जुड़ता है, निहारिका। वो बाथरूम से निकलकर कहती है कि अरे मैं तो नहा रही थी, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब सोचिए राध्या की हालत। वो इन तीन अलग अलग बयानों के बीच बुरी तरह से फंस गई है। ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये राध्या को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उस बंद कमरे में हुआ क्या था, नहीं। सवाल अब उसके विश्वास पर, उसकी अपनी शादी पर उठने लगा है। और इसी बीच उसे एक सलाह मिलती है। एक बहुत गहरी बात कही जाती है कि देखो, जहां सच्चा प्यार होता है ना, वहां शक के लिए कोई जगह नहीं होती। उसे राम और सीता के अटूट प्रेम की याद दिलाई जाती है। और यहीं से राधा के मन में एक बड़ा सवाल उठता है, सीता की अग्नि परीक्षा का। अगर प्रेम में शक की जगह नहीं है, तो फिर सीता को इतनी बड़ी परीक्षा क्यों देनी पड़ी? आखिर क्यों? इसका जवाब माया सीता की कहानी में छुपा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो परीक्षा असल में शक की थी ही नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा थी। हुआ ये था कि असली सीता को तो अग्निदेव ने अपनी सुरक्षा में ले लिया था, और जिनकी जगह लंका ले जाई गईं वो थीं माया सीता। तो अग्नि परीक्षा असल में क्या थी? वो एक जरिया थी जिससे माया सीता विलीन हो गईं और असली पवित्र सीता वापस राम के पास आ गईं। मतलब राम का विश्वास तो कभी डगमगाया ही नहीं था। तो अब राधा एक ऐसे ही मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ है आंख बंद करके भरोसा करना, और दूसरी तरफ है सच का पता लगाने की जिद। और वो जानती है कि वो कोई भी रास्ता चुने, उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। एक तरफ राधा अपने मन की इस लड़ाई में उलझी है, और उसे पता भी नहीं कि दूसरी तरफ कोई उसके खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक जाल बुन रहा है। ये साजिश रच रहे हैं निहारिका और उसका एक साथी, और उनका मकसद सिर्फ एक है, राधा के मन में प्रथम के लिए जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा है, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं होने वाला, ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। देखिए कैसे एक शीशे को इस तरह लगाया जाता है कि एक गलत परछाई दिखे, कैसे प्रथम के नाम का एक खाली लिफाफा चारे की तरह इस्तेमाल होता है, और फिर राधा को ही उस लिफाफे को पहुंचाने के लिए भेजा जाता है। हर कदम उसे जाल में फंसाने के लिए है। मतलब ये साजिश पूरे दिन चलती है। सुबह बंद दरवाजे से शक का बीज बोया जाता है, दोपहर में लिफाफे का चारा डाला जाता है, और शाम होते होते राधा को सीधा उस जाल की तरफ धकेल दिया जाता है। और साजिश करने वाले अपने इरादे में कामयाब होते दिख रहे हैं। राधा अनजाने में ही सही ठीक उसी जाल की तरफ बढ़ रही है जो बहुत चालाकी से उसके लिए बिछाया गया है। वो लिफाफा उसके हाथ में है, और वो बस वहीं खड़ी है जैसे जम गई हो। उसके दिमाग में इस वक्त एक तूफान चल रहा है, शक का, डर का, और एक छोटी सी उम्मीद का। उसकी हालत देखिए, मन में शक और डर सबसे ज्यादा है। उम्मीद की एक किरण है, लेकिन बहुत छोटी। कंफ्यूजन भी कम नहीं है। कुल मिलाकर वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में है जहां कोई भी फैसला लेना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर वो एक गहरी सांस लेती है और अपना आखिरी फैसला लेती है कि वो स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ जाएगी और अंदर जो कुछ भी है उसका सामना करेगी। और पूरी कहानी हमें एक ही मोड़ पर, एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर स्टडी रूम के अंदर राधा को क्या दिखाई देगा? क्या उसे वो मिलेगा जो वो देखना नहीं चाहती, या फिर इस पूरे जाल का पर्दाफाश हो जाएगा?